हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कल सक्षमता में पूछे गए 10 प्रश्नों का हल विश्लेषण सहित हम लोगों ने देखा था। आज फिर उसी कड़ी में आगे के प्रश्नों को विश्लेषण सहित देखते हैं। पहला प्रश्न है, रेनू एक स्कूल में एक सलाहकार है। हावर्ड गार्नर के सिद्धांत के अनुसार एक प्रभावी सलाहकार किस बुद्धिमत्ता को रखनी चाहिए? भाषात्मक, स्थानिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। इसका सही जवाब पारस्परिक, अंतर्वैयक्तिक या इंटरपर्सनल होगा, यानी इसका सही जवाब 3 नंबर होगा। दूसरा सवाल है, भारत में राष्ट्रीय भाषा का क्या स्थान है? भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, परंतु ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी और अंग्रेजी को मान्यता दी गई है और अंग्रेजी और हिंदी का ही प्रयोग ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में होता है। चूँकि इस प्रश्न में राष्ट्रीय भाषा का उल्लेख किया गया है और इसके विकल्पों में इनमें से कोई नहीं को भी सम्मिलित किया गया है, अतः एग्जामिनर इस प्रश्न में हिंदी, अंग्रेजी जैसे विकल्पों को देकर हमें थोड़ा उलझाने का प्रयास किया है। तो हम लोगों को थोड़ा बारीकी से इस प्रश्न को बनाने की आवश्यकता होगी परीक्षा में। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि किसी भी भाषा को संविधान द्वारा राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए इसमें और ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं भी है, तो हम लोग इनमें से कोई नहीं ही उत्तर चुनेंगे। यदि इसके ऑप्शन में या विकल्पों में इनमें से कोई नहीं रहता, इसके स्थान पर कोई अन्य भाषा रहता, तो यहाँ हम लोग हिंदी को ही चयन करते हैं। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न में है, भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में प्रमुख कदम कब उठाया गया? भारत में विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि भारतीय स्थानीय स्वशासन के रूप में ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद यानी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का चयन किया गया, जैसे जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत। बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा इस रिपोर्ट दिया गया और भारत सरकार के द्वारा अनुच्छेद 243 के द्वारा इसको लागू किया गया। पंचायत राज व्यवस्था का प्रारंभिक चरण या प्रथम प्रयोग राजस्थान के नागौर ज़िले में किया गया था, परंतु ये 1969 ईस्वी में ही 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी में ही नागौर में इसका प्रथम प्रयोग किया गया था। लेकिन उसके बाद 1992 ईस्वी से लगातार पंचायत चुनाव का उल्लेख किया गया और इसका सही जवाब 1992 ईस्वी होगा।
चौथा प्रश्न है, भारत का कुल भूमि सीमा लगभग कितनी है? भारत एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों सीमा साझा करता है। यहाँ भूमि सीमा का प्रश्न में भूमि सीमा का उल्लेख किया गया है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन 2 7,500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 9,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 11,000 किलोमीटर। तो हम लोग देखते हैं कि भारत की जलीय सीमा से स्थलीय सीमा लगभग दोगुनी है। भारत की स्थलीय सीमा जलीय सीमा से लगभग दोगुनी है। इसका सही जवाब 15,200 किलोमीटर होगा। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जबकि जलीय सीमा 7,517 किलोमीटर है। और भारत कुल 6 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसमें सबसे अधिक सीमा साझा बांग्लादेश के साथ करता है और सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान के साथ करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी कवयित्री ने जलियांवाला बाग में बसंत नामक कविता लिखी थी? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, मनु भंडारी, पुष्पा कालिया, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही जवाब सुभद्रा कुमारी चौहान होगा। परंतु इससे रिलेटेड कुछ, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बड़ा ही क्रूर हत्या था। यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में हुआ था, जिसमें जनरल डायर के आदेश से वहाँ सभा कर रहे निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए और घायल हुए थे। ये सब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन स्वराज पार्टी से जुड़ा हुआ था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। हम लोग स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ा पहले जानते हैं, फिर इस प्रश्न का हल भी जानेंगे। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 ईस्वी में की थी। असल में असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा चौरी चौरा हत्याकांड से गांधी जी को बड़ा दुख हुआ, जिसके वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। हम लोग जानते हैं कि असहयोग चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी
1922 ईस्वी को हुआ था और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। परंतु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इससे खुश नहीं थे और उनका कहना था कि इस तरह से चलते हुए आंदोलन को बीच में नहीं रोकना चाहिए। इसलिए उन्होंने गांधी जी से उनका मतभेद शुरू हो जाता है और इन दोनों के प्रयास से ही जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की इन दोनों के द्वारा जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। तो इस प्रश्न का विश्लेषण में इस प्रश्न का आंसर भी हम लोगों के सामने में आया कि चित्तरंजन दास। चूँकि ऑप्शन में सिर्फ चित्तरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर चित्तरंजन दास होगा। अगला प्रश्न है, कौन मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर पश्चिम भारत में मुसलमानों के लिए अलग होमलैंड को प्रोत्साहित किया? ऑप्शन है अली खान, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, नवाब ज़्यादा लियाकत अली खान, मोहम्मद इकबाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने 1930 में सबसे पहले भारत में एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग रखी। द्विराष्ट्र सिद्धांत का सिद्धांत भी उनके द्वारा ही सबसे पहले रखा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब 4 नंबर मोहम्मद इकबाल होगा। अगला प्रश्न है, दारुल उलूम देवबंद की स्थापना कब हुई थी? दारुल उलूम देवबंद यूपी के सहारनपुर ज़िले में एक मदरसा है जो सिर्फ भारत नहीं बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा है। इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक फजलुर रहमान उस्मानी, सैयद मोहम्मद आबिद इत्यादि थे। अगला प्रश्न है, कौन सी रिपोर्ट कांग्रेस की मंत्रिमंडल ने 1937 में बनाई गई संसद की शासन को मुस्लिमों के लिए एक आपदा साबित करने के लिए जारी की थी? इसका सही जवाब है पीरपुर रिपोर्ट। नवा प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में पहला जनगणना कब हुई? ब्रिटिश भारत में पहला जनगणना कब हुई? ऑप्शन है 1871 में, 1872 में, 1873 में, 1874 में। इसका सही जवाब 1871 ईस्वी में है। 1871 नहीं, 1872 है। इस प्रश्न का सही जवाब 1872 ईस्वी है। लॉर्ड मैकाले ने
लॉर्ड मैकाले ने 1872 ईस्वी में सबसे पहले जनगणना करवाई, परंतु संपूर्ण जनगणना या दशकीय जनगणना की शुरुआत उसके 9 साल बाद 1881 ईस्वी से हो रही है और प्रत्येक वर्ष लगातार 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना हो रही थी। अंतिम जनगणना 1911 ईस्वी में हुई है। इसी का रिपोर्ट अभी तक हम लोग मान रहे हैं। इसका अगला जनगणना 2011 में हुई है और अभी 2021 में होनी थी जनगणना, लेकिन कोरोना के वजह से इस जनगणना को टाल दिया गया और अभी तक जो जनगणना है वो नहीं हुई है। तो हम लोग 2011 के ही डाटा के आधार पर भारत की जनगणना या अन्य प्रदेशों की जनगणना, साक्षरता दर इत्यादि का आकलन करते हैं। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का प्रयाण गीत कौन सा है?